नमस्कार, मुंबई के माटुंगा इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बढ़ती महंगाई के बीच राहत भरी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। पेट्रोल पर 8 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जबकि डीजल की एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये कम की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये कम होगी और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी राहत देने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 12 सिलेंडर तक प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देंगे। इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने से जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन सीएनजी के दामों में वृद्धि की गई है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की गई है। 6 दिनों में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतें आज से प्रभावी हो गईं। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए ग्राहकों को 75 रुपये 61 पैसे की कीमत चुकानी पड़ रही है। शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के विरोध में कई दलित एक्टिविस्ट, दलित संगठन, छात्र, शिक्षक और प्रोफेसर सड़कों पर उतरे। बाद में अदालत ने रतन लाल को जमानत दे दी। ये प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के विरोध में हो रहा है। प्रदर्शनकारियों में डीयू के प्रोफेसर, टीचर, छात्र, दलित संगठन और दलित एक्टिविस्ट हैं। सभी सड़कों पर हैं और जिस तरह से रतन लाल की गिरफ्तारी हुई है, उसे मोदी सरकार की नफरत और दमनकारी नीति बता रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर के पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। वो जो कहना चाहता है वो कह नहीं पा रहा है, और वो पहला व्यक्ति नहीं है। हमारे और भी प्रोफेसर हैं जिनको जेल में रखा जा रहा है। तो ये खुला भाजपा आरएसएस का हिंदूवादी राजनीति और हमारे संविधान पे खुला जवाब है, और इसका जवाब हम आंदोलन के साथ देंगे। दरअसल शुक्रवार देर रात उत्तरी दिल्ली पुलिस ने प्रोफेसर रतन लाल को उनके इसी घर से गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को 6 शिकायतें मिली थीं, जिसमें एक शिकायत वकील विनीत जिंदल की है। 2 दिन पहले जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में शिवलिंग पर सोशल मीडिया में रतन लाल ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कहीं ना कहीं एक दायरा है, आपको दायरे में रह के बोलना होता है। अगर आप उस दायरे से बाहर जाके बोलेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि रतन लाल को भुगतना पड़ा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। इस गिरफ्तारी का हर कोई विरोध करता नजर आया। वो इतिहासकार है, वो अकादमिक है। अकादमिक ना भी होते, आम नागरिक भी होते, तो उनका पूरा अधिकार है कि देश में चल रहे किसी भी मुद्दे पर वो अपनी टिप्पणी रख सके। दिल्ली पुलिस ने रतन लाल को कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि एक शिक्षित शख्स से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए इन्हें जेल भेजा जाए। वहीं बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि रतन लाल की पोस्ट से ना तो कोई हिंसा हुई है, ना किसी की भावनाएं आहत हुई हैं और ना ही केस में कोई गवाह है, इसलिए उसे बेल दे दी जाए। उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो खुद में स्ट्रिक्ट नहीं करते उन पे। वो चार्जेस कोर्ट में हमें बताया कि क्यों वो हम पे स्ट्रिक्ट नहीं करते, और हमें जुडिशियल कस्टडी में भेजने का कोई रीज़न नहीं था, बिकॉज जो भी एविडेंसेस थे वो ऑलरेडी पुलिस ने कलेक्ट कर लिया था, और इसमें एज सच कोई एक्सटेंसिव विटनेस नहीं है जिसको रतन लाल सर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने रतन लाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा महसूस की गई चोट की भावना पूरे समूह या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। आहत भावनाओं के बारे में ऐसी किसी भी शिकायत को तथ्यों के पूरे स्पेक्ट्रम पर विचार करते हुए इसकी परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। प्रोफेसर को ऐसी पोस्ट से बचना चाहिए। जमानत के दौरान रतन लाल इस विवाद को लेकर ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे और ना ही इंटरव्यू देंगे। अदालत के बाहर और अंदर प्रोफेसर रतन लाल के जानकारों का जमावड़ा लगा रहा। कोर्ट ने प्रोफेसर रतन लाल को बेल तो दे दी है, लेकिन बेल देते हुए कई हिदायतें दी हैं और कई शर्तें भी लगाई हैं।
जिनका रतनलाल को पालन करना होगा और पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के रामबन में तलाशी अभियान खत्म हो चुका है। सभी 10 मजदूरों का शव बरामद कर लिया गया है। नसीर मसूदी की ये रिपोर्ट देखिए। रामबन की सुरंग से सभी मजदूरों के शवों को निकाल लिया गया है। गुरुवार को जमीन धंसने से सुरंग में काम कर रहे 10 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों के परिवार वाले नामुनासिब हिफाजती इंतजामों को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कम से कम इसकी स्टेप बाय स्टेप अगर कटिंग होती, आज ये नाउल जो हमारे बच्चे गए ना, हमारे भाई गए ना, ये नहीं जाते। मेरा जीजा है इसके नीचे और मुझे पता है मुझे क्या हो रहा है, मेरे दिल में क्या हो रहा है। पुलिस ने लापरवाही के लिए एफआईआर तो लिखी है, लेकिन उसमें काम करवाने वाली कंपनी का नाम नहीं है। इसके अंदर एक एफआईआर हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर दी अंडर सेक्शन एंड नेग्लिजेंस। तो ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से बन रही सुरंग धंस गई? जानकारों का कहना है कि जो बुनियादी एहतियाती तदबीरें हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया है। जैसे सुरंग के शुरुआत में जो स्लोप स्टेबलाइजेशन की बात हो, पत्थर वहां से न गिरे, जमीन न खिसके, उसके लिए इकदाम उठाने जरूरी होते हैं, जिनमें रॉक बोल्ट हो या वायर मैश की बात हो। ऐसा इसमें नहीं किया गया। खुदाई और पत्थरों को तोड़ने के लिए किए जाने वाले धमाकों में पत्थर खिसकते हैं, इसलिए पत्थरों पर पेच लगाए जाते हैं, जालियां लगाई जाती हैं और शॉर्ट क्रीक मशीनों से सीमेंट का छिड़काव किया जाता है ताकि ऐसे हादसे ना हो। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि हादसे की वजह की जांच विशेषज्ञ ही करके बता पाएंगे। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।